दिस साइड रश्मि, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं 20 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो बनाया गया है द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस से। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको ODOP भी कहते हैं, डिजिटल मैप ऑफ इंडिया। अभी हाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक डिजिटल मैप तैयार किया गया है इंडिया का, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ तो यूनिक रहता ही है। तो इसीलिए ये स्कीम लाया गया है। इसका नाम है ODOP, डिजिटल मैप ऑफ इंडिया। ये किस मिनिस्ट्री ने लाया है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Next question, question number 2. India has highest TB patient in the world. India commit to eliminate TB from the country by A. 2022, B. 2023, C. 2024, D. 2025. इंडिया का सबसे ज़्यादा TB पेशेंट है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया ने ये कमिट किया है कि वो TB को पूरी तरह से इंडिया से हटा देगा। तो वो कब तक किया है? तो वो क्या है 2025। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। त्रिस्तन दे कुन्हा विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मेराइन रिजर्व ऑफ अटलांटिक ओशन। याद रखिएगा, ये अटलांटिक ओशन में है। इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ A. फ्रांस, B. द UK, C. पोर्टुगल, D. स्पेन। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इसको कवर किया गया है। ट्रिस्टन दे कुन्हा ये एक अटलांटिक ओशन में आइलैंड है, जिसको अभी हाल में मेराइन रिजर्व के कैटेगरी में डाला गया और बोला गया कि फुली प्रोटेक्टेड मेराइन रिजर्व है। तो वो किसके अंडर है? A. फ्रांस, UK, पोर्टुगल, स्पेन। तो वो है UK के अंदर। ओके, सो आंसर इज B, UK। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन A. MP, B. केरला, C. तेलंगाना, D. तमिलनाडु। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं यूपीएससी एग्जाम में कि कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ है। और साउथ इंडिया के टाइगर रिजर्व से अभी हाल में 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में था। तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, वो लोकेशन पहले देखते हैं। तो ये है केरला में। ओके, और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसका नाम है अनाकायम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महाजन कमिटी वाज इन न्यूज़। महाजन कमिटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो किससे रिलेटेड है? महाजन कमिटी वाज इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन, स्पेस टेक्नोलॉजी, बॉर्डर डिस्प्यूट, नॉन। तो ये जो है महाजन कमेटी, वो एक्चुअली रिलेटेड है बॉर्डर डिस्प्यूट से। सो आंसर C इज राइट। महाजन कमेटी किससे रिलेटेड है और क्या है उसके बारे में जानते हैं। महाजन कमेटी एक्चुअली बनाया गया था 1966 में। ये जो कमेटी है, इसने एक्चुअली बॉर्डर डिस्प्यूट था कर्नाटका और महाराष्ट्र के पास। तो वहाँ पे बहुत सारे विलेज थे, तो इसके लिए ये कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है महाजन कमेटी। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो विलेज हैं वो किसके कंट्रोल में होंगे? आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सवाल उठ रहा था कि वो किसके कंट्रोल में, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले वो केवल एक मैसूर स्टेट था। तो इंडिपेंडेंस के बाद कुछ एरिया महाराष्ट्र में गए, कुछ एरिया कर्नाटका में गए। कुछ महाराष्ट्र के विलेज को कर्नाटका में दे दिया गया था। तो उस टाइम जो कमेटी बनी थी उसका नाम था महाजन कमेटी। ये अभी की कमेटी नहीं है, ये 1966 की कमेटी है। अभी हाल में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक बेलेगांव डिस्ट्रिक्ट है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता है। यहाँ पे फिलहाल ये कर्नाटका में है, लेकिन इशू ये है कि ये कर्नाटका में रहना नहीं चाहता, बिकॉज पीपल ऑफ दिस रीजन्स आर जनरली मराठी स्पीकिंग। तो दैट्स वाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज दे वॉन्ट टू मर्ज विद महाराष्ट्र। इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। वो महाराष्ट्र के साथ जुड़ना चाहते हैं और वो करेंटली कर्नाटका में है। तो याद रखिएगा महाजन कमेटी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
Indian Army has claimed that there is a report that China Army used microwave weapon, which is a baseless and fake. Which of the following statement is and are true? आई होप आपने भी सुना होगा, व्हाट्सएप वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि चाइना जो है वो इंडिया पे माइक्रोवेव वेपन यूज़ कर रहा है। तो इंडियन आर्मी ने ये क्लियर किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये फेक न्यूज़ है। माइक्रोवेव वेपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से वी कुक फूड इन द माइक्रोवेव एंड इट हैज़ वेरी हाई हीट, सो इट हैज़ सम एडवर्स इफेक्ट ऑन अस ऑल्सो, ऑन ह्यूमन ऑल्सो। सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। Which of the following statement is and are true? A. Microwave weapon are direct energy weapon. सबसे पहला क्या है, माइक्रोवेव वेपन क्या डायरेक्ट एनर्जी वेपन है? 2. They deliver energy highly focused from such as laser, sonic और microwave at the target. ओके, सो हाई एनर्जी है और वो क्या लेज़र, सोनिक और माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none. The answer is both 1 and 2 statement is true. Yes, माइक्रोवेव जो है वो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है और वो हाई एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। देखिए, माइक्रोवेव वेपन के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। माइक्रोवेव वेपन हैव लॉन्ग टर्म कार्सिनोजेनिक इम्पैक्ट। अब ये क्या होता है? इट इज़ ट्रू दैट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोवेव इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी, वो हमारे पानी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इफ़ इट इज़ अटैक्ड देन द ह्यूमन बॉडी विल रिलीज एनर्जी और हीट। ओके, यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेन विदाउट इंजरी। ये एक ऐसा माइक्रोवेव वेपन होगा जिसे इंजरी नहीं होगी लेकिन पेन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स वॉज रिलीज बाय ट्रेस। ट्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स रिलीज की है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? 75, 76, 77, 78। ओके, तो इंडेक्स से क्वेश्चन आता है इसलिए इसको डाला गया है। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक आया है? इंडिया का रैंक आया है 78। ओके, इंडिया का रैंक 78 आया है और इंडिया हैज़ परफॉर्म बेटर देन इट्स नेबर कंट्री लाइक नेपाल 116, भूटान 52, देन अफगानिस्तान 168, देन पाकिस्तान 153, बांग्लादेश 178। Okay, so you can take snapshot of this pic. Question number 8 भी देख लेते हैं। Which state government come up with cow cabinet? It is important. cow cabinet एक न्यू कैबिनेट फॉर्म है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। तो वो कौन सा स्टेट है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। द आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये न्यू एक न्यू प्रोग्राम के साथ आया है, न्यू थीम के साथ आया, दैट इज काउ कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। लियोनाइड्स शावर इज रिच एट पीक ऑन 18 नवंबर इन इंडिया इज अ। लियोनाइड शावर के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। लियोनाइड शावर जो है वो बहुत दिनों बाद पूरे वर्ल्ड में दिखने वाला है आफ्टर 33 ईयर्स। और ये जो शावर है वो क्या है? वो कॉमेट है, एस्टेरॉयड है, मेट्योर है, मेटेराइट है। तो वो क्या है? ओके, सो जो लियोनाइड शावर होने वाला है वो एक्चुअली में मेट्योर है। ओके, मेट्योर क्या होता है और मेटेराइट क्या होता है, ये दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। मेटेराइट क्या होता है? मेटेराइट्स आर द स्मॉल गैसेस, रॉक पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल होते हैं जो कि अर्थ के इंटर करते हैं। तो जो अर्थ के अंदर इंटर कर जाता है उसको मेट्योर कहते हैं और जो अर्थ के अंदर इंटर नहीं करता है उसको मेटेराइट कहते हैं। ओके, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मेट्योर। तो लियोनाइड शावर जो है वो क्या है? मेट्योर है। और लियोनाइड शावर काफ़ी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये 33 ईयर्स के बाद देखा जा रहा है और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं। एक्चुअली ये इमर्ज होता है कॉमेट से। द लियोनाइड इमर्ज फ्रॉम द कॉमेट। और क्या नाम है इस कॉमेट का? टेम्पल टटल।
याद रखिएगा नाम क्या है, टेम्पल टर्टल, विच रिक्वायर्स 33 ईयर्स टू रिवॉल्व वंस अराउंड द सन। और ये 33 ईयर्स लगता है उसको सन के अराउंड रिवॉल्व होने में, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये फास्ट मूविंग होगा, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग सभी सोच रहे हैं कि क्या वो धरती के लिए खतरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे और इतनी जल्दी वो बर्न हो जाएंगे कि वो धरती के लिए कोई खतरा नहीं होगा, और एक्चुअली में वो ब्यूटीफुल सीन होगा धरती के लिए। तो क्योंकि दिल्ली एनसीआर और बहुत सारे लोकेशन में पॉल्यूशन है, तो शायद यहाँ ना दिखे, लेकिन दूसरे रीजन में ये काफ़ी क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10, नीतीश कुमार बिकम द 22nd चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हाउ मेनी टाइम्स ही इज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो कितने टाइम्स के लिए वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहे हैं, 4, 5, 6, 7। तो वो कितने टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के, तो वो 7 टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ आंसर करें। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके आंसर के लिए अगर आपको नहीं पता है तो पुराना वीडियो देख लें। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।